नाव और धारा एकदम बारीकी से समझिएगा लोग, समझना बात, और बारीकी से जैसी समझिएगा लोग तो ये अब क्या होगा, देखिए इसका क्या नाम है, पहले लिख दे रहे हैं नाव तथा धारा, नाव तथा धारा। अब एक बात सोचिए बाबू कि नाव धारा, नाव धारा, नाव कहाँ चलती है, तो पानी में चलती है, और पानी में जो वो चलता है वो धारा चलता है ना बात, ये तो बात ध्यान रखना है। चाहे यहाँ नाव हो या आदमी हो, कोई भी तैरता ही है, नाव भी तैरती है, अरे चलती है तो तैरिए ना रही है उस पर, है कि नहीं, बात ये ध्यान रखना सब। तो अब देखो अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि नदी है, कोई क्या है, नदी है, ये नदी है, ये नदी है ना, इसमें मान लो कि नाव चल रही है, इसमें मान लो कि क्या है, नाव चल रही है, अगर ना नाव है ये मान लो, देखो ये नाव चल रही है ना, तो देखो वो धारा या तो देखिए दो तरह से हो सकता है, ये नाव अगर इधर जा रही है और धारा भी इधर जा रहा है, धारा भी इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये नाव धारा के साथ चलेगा तो स्पीड में चलेगा, तेज हो जाएगा ये नहीं। तो धारा की चाल और नाव की चाल दी गई हो तो क्या होते हैं, जुट जाते हैं। अगर कब जुटेंगे, जब एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो। लेकिन ट्रेन में पढ़ते हैं क्या कि एक ही दिशा में हो तो घट जाते हैं, यही ना पढ़े हम लोग, बस बारीकी से ध्यान रखना सब, ठीक ना। अगर मान लो कि ये देखो धारा ऐसे ऐसे बह रहा है ना, ये एक नाव है, यहाँ एक नाव है, देख रहे हो ना, ये नाव है और ये नाव चल रही है इधर और धारा चल रहा है इधर, देख रहे हो ना, तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। नहीं, अगर मान लो कि नाव की चाल हमेशा x किलोमीटर पर घंटा मान लेना सब ना, और धारा की चाल क्या होगा, y किलोमीटर पर घंटा, समझना बात, एकदम बारीकी समझना सब। अगर समझ जाओगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं, और नहीं समझोगे तो बाबू पानी में आदमी डूब जाता है, वैसे ही आपकी नैया को डुबा देगा धरके, ये समझना बात, इसीलिए एकदम अस्थाई समझना सब। तो अब देखो बाबू, अगर इसके साथ ये चल रहा है, धारा की प्रवाह के दिशा में चल रहा है, तो क्या हो जाएंगे, x प्लस वाई हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, है ना बात। तो अगर वो धारा का विपरीत दिशा में चल रहा है तो x माइनस वाई हो जाएंगे, मतलब घट जाएंगे। नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देना होगा, नहीं, एकरा में क्या कर देना, जोड़ देना होगा, समझे ना बात। तो देखिए करे क्या कि धारा के दिशा में नाव का वेग, धारा के, तो देखो तो बाबू दिशा में नाव का वेग, तो समझना सब, दिशा में, किसके दिशा में, धारा के दिशा में नाव का वेग कितने होंगे, x प्लस, अगर देखो तो नाव की, देखिए नाव की वेग ये है x किलोमीटर है नहीं प्रति घंटा, धारा की वेग है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों धारा के दिशा में जब चलेगा या धारा के अनुकूल नाव की वेग तो x प्लस वाई, समझ गए बात, किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में नाव का वेग कितना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर घंटा। बात समझ इतनी नहीं, जिसमें x क्या है, नाव की चाल है, y क्या है, धारा की चाल है। जब भी अनुकूल पूछेगा, धारा के अनुकूल नाव का चाल या धारा के दिशा में तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल तो x माइनस वाई, समझना बात। अब देखिए अब एक टाइप आएगा कि शांत जल में नाव का वेग, किस में आएगा, शांत जल में नाव का वेग ना। देखिए यही चीज़ है, धारा की आई दुए को तो है ले, धारा की है और क्या है, नाव का वेग है, दो को तो है नहीं, तो शांत जल में नाव का वेग तो कितना होता है, देखो तो अगर आपसे पूछता है कि शांत जल में किसका वेग बाबू, नाव का वेग, तो क्या होगा, x प्लस वाई बाई टू, x प्लस वाई बाई टू, नहीं चलिए। और अब धारा का वेग पूछ दिया, क्या पूछ दिया, ये शांत जल में नाव का वेग है, किसका वेग है, नाव का, एक और वेग है ना, और धारा का वेग पूछ दिया तो क्या होता है, धारा का वेग
x माइनस वाई बाई 2। बस ध्यान रखना है, ये जब भी अनुकूल पूछेगा, धारा का दिशा में पूछेगा, हम x प्लस वाई पर बनाएंगे नहीं। जब भी हमसे क्या होगा, शांत जल में नाव का वेग पूछेगा या धारा का वेग पूछेगा तो x माइनस वाई बाई 2 पर बनाएंगे और x प्लस वाई बाई 2। कोई दिक्कत? और ज़्यादा इस पर कुछ नहीं, जितने ज़्यादा गहराई से समझोगे ना इस पर, जितने दिमाग, बस इतना समझ लो कि आपके इससे कंफ्यूजन क्या होगा, वो दूर हो जाएगा। नहीं ज़्यादा गिरह करोगे ना तो ये गिरह बाबू ऐसा बंधा जाएगा ना कि फिर बाबू आप ही बंधा जाएगा उसमें, समझे ना बात। बस इतना ध्यान रखना सब कि धारा का दिशा में पूछे या धारा का अनुकूल पूछे या धारा का विपरीत पूछे, तो धारा का अनुकूल पूछे तो क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। नहीं, धारा का विपरीत पूछेगा तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे। लेकिन शांत जल में नाव का वेग पूछेगा तो हम जोड़ के बाई 2 कर देंगे, और धारा का वेग पूछेगा तो घटा के 2 कर देंगे। समझ ना बात? कोई दिक्कत नहीं ना? बस इतना ही ध्यान रखना है आप लोग को। अब इसके बाद कुछ ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा। अब इसी पर देखिए, आइए आप जानते हो क्या कि दूरी बराबर समय गुना चाल या चाल गुना समय, जो भी कहो, इतना तो मालूम है आपको। बस इतना ही हमारे टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ ना बात? कोई दिक्कत बाबू नहीं ना? आप भी कभी तैर कर देख लेना, सब धारा के विरुद्ध है, धारा के दिशा में, तो मज़ा बुझा जाएगा कि धारा का विरुद्ध चलने पर डूब सकते हैं। और धारा के दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, नहीं। और एक नियम है कि जब धारा के आप चक्कर में पड़ गए हो, भंवरजाल में पड़ गए, तो स्थिर अपने आप को कर लो। उसको जहाँ मन करे ना वहाँ उसको ले जाने दो, नहीं तो आप बच जाओगे। और तुमको मन करेगा हमको जहाँ मन करे धारा को लेके जाएंगे, धारा के विरुद्ध बाबू, तो आपकी स्वर्ग की रास्ता दिखा देगा। एकदम फाइनल हम कह रहे हैं कि स्वर्ग की रास्ता आपको वो दिखा देगा। क्योंकि बाबू पानी से, आग से, मैथ से, ये सबसे खिलवाड़ नहीं, मैथों से खिलवाड़ नहीं है ना। तो ये तो अपने गेम है, देख रहे हो ना? समझ ना बात आप लोग? चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। हम लोग हटाएं इसको बाबू, इस समझ में आप बात आ गई ना आप लोग को? तनी से सावधानी से ध्यान दीजिएगा आप लोग और देखिए कैसे बनते चला जाएगा। देखिए क्या कर रहे हैं कि एक नाव धारा के दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखिए इसमें हमको चाल से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? चाल से, बात ना। तो 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतने ही दूरी तय करने में 6 घंटे लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? नाव की चाल कितनी होगी? चलिए देखिए, अब एक बात ध्यान रखो कि क्या कह रहा है आपसे। तो आप जानते हो क्या होता है कि देखिए, तो बाबू चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है, इतना तो आप जानते हो। और समीकरण आपके पास 2 आ रहा है। अगर धारा की चाल क्या है, नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा का वाई है। तो देखो तो क्या कह रहा है, दिया क्या है कि एक नाव धारा का दिशा में दे दिया है ना। तो धारा के दिशा में क्या होता है? x प्लस वाई बराबर, ये तो चाल हो गया ना, दूरी बटा समय। दूरी कितना है? 24 बटा कितना है? 4 है ना, समय 4 है। तो 4 छक्का कितना आ गया? 6 आ गया ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि धारा के विपरीत में उतना ही दूरी तय करने में 6 घंटे लग जाते हैं। तो देखो तो बाबू x माइनस वाई बराबर क्या हो गया? 24 बटा में 6। तो ये कितना आ गया? 4 आ गया ना। चलिए हाई कट गया, नहीं हाई कट गया। तो x बराबर देखो तो 2x बराबर क्या हुआ? 4 हुआ। x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। नहीं बात है ना। तो आपसे क्या पूछ ले है? शांत जल में नाव, तो यही ना नाव की चाल है आपकी, नहीं है? दे रहा है यहाँ। हाँ आज 6 4 10 होता है। आज 6 चलो कोई बात नहीं है, 10 हो गया ये। तो x बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। x बराबर हो गया ना। नहीं तो धारा की देखो तो नाव की चाल कौन है? x है ना। और धारा की चाल कौन है? y है ना। तो x का वैल्यू मतलब आ गया हमको, नाव की चाल आ गया ना यहाँ। तो नाव की चाल कितना हो गया? 5। आंसर क्या हो गया? अगर आ रहा है तो ठीक है, या नहीं तो ई नंबर आंसर आपका हो जाएगा ना। अगर धारा की चाल पूछता तो देखो तो
x प्लस वाई बराबर 6 है, तो भाई 5 है, तो यह क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। नहीं बात सुनो ना, तो 5 1 ना 6 है। देखो तो x का वैल्यू 5 चाहिए गया है, तो y का वैल्यू अब क्या जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, तो 1 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा। नहीं निकाल लोगे ना आप, अगर धारा भी पूछेगा तो निकल जाएगा, है ना बात। चलिए कोई दिक्कत किसी को? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, आ रही बात समझ में? बस यही मेथड अपना लेना है बाबू, एकदम आराम से, जैसे धारा बहता है आप नाव से एकदम आराम से बाबू धारा की दिशा में पार कर सकते हैं। अगर ये बस इसी मेथड से बाबू, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एकदम भाई मेथडवा को ध्यान में रखना है, एकदम आराम से आपकी बाबू धारा आपको पार करा देगा। नहीं आना तो नौवा डूब जाएगा, एग्जाम में नौवा डूब जाएगा, समझे ना बात? तो नाव को डुबाना नहीं है, समझे ना बात? चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। एक नाव धारा के दिशा में, क्या कह रहा है? एक नाव धारा के दिशा में बाबू, तो x प्लस वाई चाल हो गया ना। तो धारा के दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो हम देखिए 1 घंटे में तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं, नहीं कहते हैं। अब दूरी बटा समय मत लिख दीजिए लोग फटाफट। 1 घंटा में तय की गई दूरी को, किसी चीज़ का 1 घंटा में तय की गई दूरी ही चाल है। नहीं तो 1 घंटा में कितने जाती है? तो 8 किलोमीटर जाती है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से तो ये चाल हो गया, तो x प्लस वाई 8 हो गया ना। अब एक बात और ध्यान देना, धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत, तो विपरीत बाबू, तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। तो इसका चाल अब क्या हो गया? 1 घंटा में 2 किलोमीटर। नहीं तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, नहीं हो गया? चलो अब पहले करना काट लो, x बराबर कितने आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। नहीं तो क्या पूछ ले है? धारा का वेग पूछ ले है, तो x बराबर 5 आ जाएंगे। तो x यहाँ 5 रखो तो और 8 लाना है, वो कितना जरूरत है? 3 का जरूरत है। तो y के बराबर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, जो आपका किलोमीटर पर घंटा आंसर हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत बाबू? हो जाएगा ना? ये समझ रहे हैं बात ना? तो देख रहे हैं कुछ है, और आपको एक बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो एकदम नहीं लगेगा। लिखना जाने एकदम समय नहीं लगने वाला है इसमें। नहीं तो अब क्या होता है कि बड़ी कन्फ्यूजन रहते हैं लोग। लेकिन अब बताओ कोई कन्फ्यूजन वाली बात रह गई है यहाँ? आए नहीं ना? जहाँ धारा का अनुकूल देखे वैसे x प्लस वाई, या विरुद्ध देखे तो x माइनस वाई, और उसके बाद आंसर के बजा देना है, ये आंसर है। नहीं बात समझे ना आप लोग? चलिए अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में, कहाँ बाबू? धारा के अनुदिश मतलब धारा के दिशा में, नहीं अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत 1 घंटे में 6 किलोमीटर गति से नाव खेता है। नाव खेलना जानते हैं आप लोग? देखे हैं नाव खेलना? कैसे नाव खेला जाता है? मतलब नौवा का कपार पर रख के चला जाता है। हाँ, नौवा पर बैठ के, हाँ पैंडल मारना। तो मैं साइकिल का पैंडल थोड़ा होता है, पतवार होता है, तभी नौवा आगे बढ़ेगा। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का या संवेग संरक्षण का नियम, यही ना होता है? नहीं ध्यान दीजिए लोग, तनी मैथ में तनी फिजिक्स केमिस्ट्री भी देख लीजिए लोग, बेटर रहेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, तो क्या कर रहा है? तो एक नाविक धारा के अनुदिश से 5 मिनट में, देखिए धारा का अनुदिश तो x प्लस वे पूछल है, x प्लस वाई, आई चाल है, आ यहाँ क्या दिले है बाबू? दूरी दिले है ना 1 किलोमीटर 5 मिनट, तो दूरी बटा समय चाल होता है ना, तो 1/5। अब 5 देखो तो ये 5 है ना जी। इस 5 को हम क्या करेंगे? घंटा में बदलेंगे, कि वो 5 मिनट है, तो घंटा में बदलने के लिए आप क्या कीजिए? 60 से भाग कीजिएगा, तो ये अगले बार में क्या आ जाएगा? तो 1/5 गुना 60, तो 12×5, तो कितना आ गया? 12 आ गया ना? नहीं 12 किलोमीटर पर घंटा इसका चाल है। अब देखो तो क्या कर रहा है? धारा के विपरीत x माइनस वाई 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है,
तो आओ 1 घंटे में तय की गई दूरी ही क्या होता है, चाल होता है। तो कितने, तो ये 6 हो गया ना। काट लो, पहले काट लिया। ये कितना हो गया, 2x बराबर 12 6 18, तो x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 9 हो गया। क्या पूछ ले है आपसे, देखिए तो धारा का वेग पूछ ले है। तो देखो तो बाबू x प्लस वाई बराबर कितना है, 12 है। तो देखो तो 9 3 12 और 9 में से 3 जाएगा 6, इक्वेशन बराबर है। तो उतना माथा पेची क्यों करेंगे हम, 3 किलोमीटर पर घंटा, और ये जो आपका आंसर बनेगा, नहीं ये अब क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अब बताओ तो कोई प्रॉब्लम है, नाव डूब नहीं ना रहा है ना। बात देख रहे ना बाबू, एकदम आराम से बनते चला जा रहा है। नहीं, चलिए नाव पर चढ़े हो सब, हाँ जब पूरा सोन भरा रहे तब चढ़ना सब नाव पे। है डर लगेगा, हाँ तो हाँ चलिए। ये कितने हैं बाबू, 3 है ना। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक नाव धारा के विपरीत, कहा गया बाबू धारा के विपरीत 48 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने मिनट में बाबू, 48 मिनट। तो धारा के विपरीत कह रहा है ना, तो x माइनस वाई, चाल हो गया, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो कितने किलोमीटर, 12, समय कितना है 48 मिनट है। तो 48 मिनट को घंटा बनाइएगा तो 60 से भाग कीजिएगा, मतलब 60 यहाँ रख देना। नहीं देखो तो 12 चौक 48 और 15 चौके 60, कितना आ गया, 15 आ गया। और कुछ कह रहा है, देखो तो यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, किसकी गति, तो y कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है। देख रहे हैं ना बात, धारा की गति इसमें आपको दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर घंटा। समझ ना बात, नहीं समझ बात आ रही है। देखिए अब क्या कर रहा है, तो नाव की गति कितनी होगी। तो एगो बात बताओ लोग, हई है नाव की गति, हई है नाव, हई है धारा, हई तो लोग के दे देले बा 2, नहीं तो नाव की गति कितना होगा, जोड़ दोगे उधर तो 15 2 17। तो नाव की गति कितना हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर घंटा। आंसर नहीं हो जाएगा, 17 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम है बाबू, नहीं ना। चलिए हटाया जाए इसको। अब देखिए ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू, 4 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में सब लोग आ रहा है, कोई कंफ्यूजन भी हो रहा है। देखिए एक मोटर बोट बहाव की दिशा में, मतलब अनुकूल, बहाव की दिशा में मतलब अनुकूल। तो हम पहले लिखेंगे x प्लस वाई, बाकी जो लिखना होगा लिखेंगे उसके बाद। 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है। तो दूरी बटा समय, चाल होता है। तो 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेता है, 2 घंटे। तो ये 9/2 क्या लिख सकते हो, 4.5। हम बोले हैं ना कि कोई चीज़ को क्या होगा कि ऐसे करके जोड़ दोगे ना, 4.5 1.5, जैसे 3/2 है, 9/2 है, कैसे जोड़ोगे। 3/2 का मतलब होता है 4.5, 9/2 का मतलब होता है 4.5, और 3/2 का मतलब है 1.5 रुपया। तो कितना हो जाए, 6 रुपया ना हो जाए। देख रहे हो ना, 4.5 रुपया और 1.5 रुपया 6। मतलब इस तरह से मैथ जोड़ने पर क्या होता है, आसानी से हम लोग जोड़ देते हैं, बता ना। नहीं तो ये इतना हो गया धारा की बहाव के दिशा में। नहीं, अब क्या कर रहा है अगला, बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी, मतलब वही दूरी तय करने में से 6 घंटा लगता है। तो x माइनस वाई बराबर 9/6, तितरी के 9, 3 दूनी 6, ये कितना हो गई, 1.5 हो गई। बात समझ गए आप लोग। चलिए एकदम तेज़ी से काटिए। 2x बराबर कितना हो गई, 6 हो गई। तो x बराबर कितना हो गई, 3 हो गई। तो क्या पूछ ले है, देख लेना सब। बोट की चाल पूछ ले, मतलब नाव की चाल। तो है ये ना है 3 किलोमीटर
पर घंटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? समझ में आ रही है बात ना? देख रहे हो हम तबे से यही सब कर रहे हैं, नहीं बस लिखते चल रहे हैं केवल। चलिए अब देखिए ये तो हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कर रहा है, जैसे ही टाइप चेंज होगा तो हम बताएंगे आप लोग को। एक आदमी, देखिए अब कौन ज़रूरी है कि पानी में खाली नावे चलेला, जहाजों चल सकता है, आदमियों तैर सकता है, कुकुरों बानर तैर सकता है सब ना। अब कहते लोग ना में आदमी तैरेला, नाव खाली चलला, तू लोग तैरल माना बा आए आ कौन डूब रहा है आ तैरने लगा तो ना तू कोई नाव लेके आवता नहीं है ना बात। तो वो मने मने खिसिया रहा है, अभी तो डूब रहा है, बचेगा तो क्या करेगा मालूम है तुमको? डंडा निकाल 2 डंडा मारेगा आके, सोच तू डूबाए पे लगा रहा ना। कोई डूब रहा है, तैरना शुरू किया तो तुम बोलने का तैर मत, आदमी के ना तैर चला, नाव लेके आ रहा बने तो तू नाव लेके बड़ा पुष्पक विमान लगे बड़ा ऊपर खातिर है कि नहीं बात। चलिए ध्यान रखिएगा, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है। कितना आप देख, कोई भी भाग एक होता है, कोई भी भाग क्या होता है? एक होता है, और 3/4 खींच सकता है। 3/4 का मतलब दूरी है, ये क्या है? दूरी है। चलिए कितने मिनट में बाबू? 15 मिनट में। कितने मिनट में? 15 मिनट में। देखिए तो अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हो 6 नंबर क्वेश्चन को। देखिए तो किसकी बाबू क्या? धारा का विपरीत, तो विपरीत x माइनस वाई पहले लिख लेंगे, और 3/4 नहीं कितने देरी में बाबू? 15 मिनट में। कितने मिनट में? 15 मिनट में, मतलब दूरी बटा समय। तो ये मिनट है ना, और ये घंटा में ना हम लोग निकालते हैं इसको। तो अब क्या करोगे, यहाँ अगर 60 कर दे रहे हो तो ये क्या हो रहा है? मतलब ये घंटा बन रहा है नहीं। और देखो तो बाबू अब 15 चौका 60 होता है। तो अब देखो तो इसको क्या कर सकते हो? 3/4 और गुना बाबू देखो तो 60/15 नहीं कर सकते हो ना। और नहीं तो बता रहे हैं एक काम और करना, ये काहे के लिए इतना करोगे? हो गया ना, देखो ना ये बटा में हईले है, अरे ये बटे में ना है, 3/4 है, तो यहाँ 15 कर देना सब, यहाँ 15 और यहाँ गुना 60 से करा देना सब। हो गया ना। तो 15 चौका 60, कितना आ गया अब हुआ? 3 आ गया ना। चलिए अब क्या कर रहा है कि 10 हाँ तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। नहीं देखिए अब एक बात ध्यान रखिए ना, धारा जाना पड़ी बह रहा था तो ओने से एने से गिला तो बड़ा मजा से गिला, ओने से कैसे ही विरोध है ना बा। तो मतलब जब बाबू धारा के बहाव में चल दियो तो आना कैसे है? विरुद्ध आना है। और जब विरुद्ध चल दियो तो आना कैसे है? कैसे आना है? धारा के साथे आना है, आना है ना। तो ये क्या कैले है? विपरीत दिशा में गई है, तो आया कौन दिशा में? धारा कौन दिशा ना, बहावे की दिशा में ना आएगा नहीं। ये गई है कैसे? विपरीत दिशा में। आया कैसे? जैसे धारा चल रहा है, नहीं है कि नहीं बात? तो मर ही जाएगा, डूब ना जाएगा हो, है ना बात। तो कठिन काम इसने तय कर लिया है, अब आराम वाली काम है। तो अभी आपकी कठिन समय चल रही है, इसको जब तय कर लोगे तब बाबू लक्ष्मी जी आने लगेंगी। लक्ष्मी जी मतलब अब धारा की दिशा में बह रहे हो, तुम्हारी लाइफ कैसे चल रही है? अब पटरी पर चल रही है, एकदम धारा की दिशा में बह रही है नहीं। तो ये कठिन लाइफ है। कैसा लाइफ है ये? बस इस दूरी को तय कर लोगे, जहाँ जाना है जब पहुँच जाओगे बतना, तो फिर वो क्या है? तो वही चीज़ तो यहाँ भी कर रहा है, ये धारा का विपरीत में चल गया तो आया कैसे बाबू? धारा के सापेक्ष आएगा, आ गया ना। और वही दूरी 3/4 की दूरी ही कितने में तय करता है? ये 10 मिनट में करता है। तो यहाँ 10 कर लो तो यहाँ 60 कर लो, 10 छके क्या होता है? 60 होता है। और तो 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4 होता है, मतलब 9/2 का मतलब कितना हुआ? 4.5 हो गया ना। डायरेक्ट लेना है सब 4.5। अब क्या करना है? काट लो, नहीं 2x हो गया ना। अब बताओ ये 2x हो गया और ये कितना हो गया?
7.5 हो गया, 7.5 हो गया ना। चलो अब तो 7.5 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पूछे लिखा है कि शांत जल में चाल धारा की चाल से क्या अनुपात है। अनुपात पूछ ले है दोनों का, नहीं क्या अनुपात है। 7.5 है। चलो ये 7.5 कर लो इसको, ठीक ना, इसको इतना ही छोड़ दो। अब क्या करोगे, कहीं गड़बड़ा रहा है, क्या हो, धारा के विपरीत दिशा में 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खेता है। तो 3/4 हो गया, अब 15 मिनट हो गया। अच्छा 15 चौका 60 हो गया, तो ठीक है ये ठीक है ना हम लोग का यहाँ। अब दो तो कितना हो गया ये 3/4। फिर अब क्या करता है, वापस तय करने में 10 मिनट लगता है। कितने मिनट लगते हैं इसे? 10। तो 3/4 उतना ही दूरी ना, उसी दूरी को, तो 3/4 हो गया, 10 हो गया ये। चलिए कटाइए दिया गया, कट गया ये, 10 छक्के 60 होता है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 9/2 ठीक तो है, नहीं तितरी का 9 है ना होगा, 9/2 ठीक है। चलिए ये x का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू कैसे निकालिएगा, ठीक ना। तो y के वैल्यू निकालने के लिए इसे क्या काम कीजिए, तो x माइनस ये y है बराबर कितना है, ये 3 है ना जी। ये कितना है वो एक, मतलब x प्लस वाई। देखो तो अगर है x का वैल्यू आ गया, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा ना। देखिए ये मान लो कि इसको इधर ला दे, देखो तो अब चूंकि x का वैल्यू यहाँ रख रहा हो ना, तो हाई प्लस हो जाए तो हाई घटेगा ना इसमें से। तो देखो तो अब क्या करना कि 7.5/2 में से 3 घटाना तो 6, मतलब कितना हो जाएगा 1.5/2 हो जाएगा। हो जाएगा ना 1.5/2, नहीं हो जाएगा 1.5/2। चलिए तो अब वो देखिए तो y का वैल्यू कितना हो गया 1.5/2। तो x और y का अनुपात कितना हो गया, देखो तो 5.1 हो गया, नहीं हो गया 15×5 = 75। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 2 से जो कॉमन होता है वो खत्म हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और अनुपात क्या बनेगा 5:1 बनेगा। समझे ना बात। तनी पॉइंट था, पॉइंट वाला में तनी सा सतर्क हो जाना सब, समझ ना बात। कोई दिक्कत है आ रही है बात समझ में ना। चलिए अब कौन क्वेश्चन है, आप 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। कैसे चलता है बाबू, 36 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है। देखिए बाबू एगो बात ध्यान रखिए, आ गया शांत जल, का आ गया शांत जल, तो ऐसा शांति हो जाएगा आप भी, नहीं तो x + y पर चलिएगा तक कहानी ख़त्म हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन को समझिए, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर चाल चलता है, मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि शांत जल में क्या होता है, वो शांत जल में मतलब यहाँ देखो तो यहाँ तो अनुकूल नहीं ना दिया है, कुछ अनुकूल प्रतिकूल की तो बात नहीं ना हो रही है। तो शांत जल में तो तू तनिषा शांति से, नहीं डूब रहे हो तो हिलकोरा मारिएगा तो और बढ़ जाइएगा ना। तो इसीलिए ध्यान रखना सब कि शांत जल काल है, क्या काल है, शांत जल में 36 किलोमीटर पर घंटा नहीं, लेकिन एगो और दे दिया धारा के विपरीत दिशा में। अब विपरीत की बात आ गई तो x माइनस क्या हुआ, x माइनस वाई। इस शांत जल की बात ही देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर, तो मोटर बोटवा का ना चाल दिया हुआ है, धारा के विपरीत धारा का अनुकूल नहीं ना दिया हुआ है, तो x + y नहीं ना दिया है, यहाँ x का मान दिया है, मतलब किसका मान दिया है, नाव का मान दिया है, मतलब जो चल रहा है उसका मान दिया हुआ है। तो 36। अब ये अगले स्टेप में कह रहा है क्या कि धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाता है। नहीं तो देखो तो आप विपरीत तो x - y नहीं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 56 है। ये कितना दिला है 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा, तब सब को घंटा में बदल देना, 45/60 तो कितना हो जाएगा, तो
15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 इकाई 4 3 7 बटा में 4, ये हो गया ना 7/4 घंटा। तो 7/4 ये हो गया, तो 8 6 पना हो जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा 8 चौका 32। तो x माइनस वाई 32 है, x माइनस वाई कितना आ गया आपका 32 आ गया। x का वैल्यू कितना दिले है 36 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 32, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नहीं तो क्या पूछ ले है, अच्छा धारा के अनुकूल तय करने में लगा समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल होता है, याद है ना। दूरी कितना है 56 है, और चाल कैसे है अनुकूल चाल है, तो अनुकूल चाल क्या होता है x प्लस वाई होता है। तो देखिए समझाने के लिए टोटल लिख रहे हैं आपको, तो देखो तो x कितना है 36 है, y कितना है 4 है, तो कितने हो जाएंगे 40। नहीं अब तो कट रहा है क्या 8 5 40, 8 7 56, 7/5 क्या लिख सकते हो 5 इकाई 5 2 5, ऐसे लिख सकते हो ना। आए दिया है इसे, इस तरह से नहीं दिया है, इस तरह से नहीं दिया हो आए 8 6 8 5 नहीं दिया है ना, तो क्या कीजिएगा भैया 60 से गुना करा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 12 5 60, तो कितना हो जाएगा आंसर 1 घंटा। आप दिले है बाबू आए ऐसा दिले है कहीं, बात समझ ना आप लोग। भाई ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन अगर पूर्णांक में दिया तो पूर्णांक में लिख देंगे, अगर पूर्णांक में नहीं दिया है घंटा मिनट में दिया है वो तो बदलने आता ही है। नहीं बात समझिए आप लोग। तो शांत जल वाले भी क्या हो जाना है थोड़ा सा शांत हो जाना है। हम कहाँ x प्लस वाई एकदम फटाक से लिखना है धड़क, जहाँ वो धारा अनुकूल धारा के विपरीत की बात हो वहाँ नहीं। एक टाइप समझ गया ना, यहाँ से दूसरा टाइप आ गया ना एगो। देखिए अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आठ नंबर क्वेश्चन, किसी मोटर बोट की शांत जल में चाल कहीं अनुकूल या विपरीत दिया, तो इहो दिया है x का वैल्यू क्या दिया है 45 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत 45 किलोमीटर पर घंटा। और देखिए जो तरीका आपको बताई जा रही है आपको लग रहा होगा बड़ा है, नहीं आपके लिए सबसे आसान इसका ये तरीका, अब इससे आसान नहीं है। बताएगा लोग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तुम बाबू लो आधा इंग्लिश आधा हिंदी, अब गड़बड़ा जाओ अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, है कि नहीं बात। तो आप एकदम बाबू क्या है कंसेप्ट को क्लियर रखो। नहीं अब क्या बताया कंसेप्ट में कि धारा का विरुद्ध होगा तो x माइनस वाई, या धारा के अनुकूल होगा तो x प्लस वाई, या शांत जल की बात आ जाएगी तो शांति से नहीं जिसका दिया है उसका। तो x बराबर कितना दिया है 45 किलोमीटर पर घंटा। अब देखो तो कह रहे क्या कौन है क्वेश्चन हो 8 नंबर है। धारा के अनुकूल दे दिया, धारा के अनुकूल क्या होता है x प्लस वाई, तो ये चाल हो गया ना। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी है 80 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है 1 घंटा 20 मिनट में। तो 1 घंटा 20 मिनट को आप घंटे में बदल लो तो कितना होता है 20 × 60, कितना होता है 4/3। तो यहाँ क्या करो 4/3 से भाग कर दो, तो ये कितना होता है 20 चौका 80 या 20 × 60 हो गया ना। बात समझ रहे हो आप लोग। अब देखो x का वैल्यू कितना है 45 है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा। अब क्या पूछ ले क्वेश्चन, विपरीत दिशा में तय करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, और यहाँ चाल कैसी है विपरीत दिशा की है। चाल किस दिशा की है, दूरी कितनी है 80 है, विपरीत दिशा में चाल क्या होते हैं घट जाते हैं। विपरीत दिशा में चाल क्या होते हैं, ये विपरीत दिशा में ना पूछ ले आपसे। तो अब देखिए कितना हो जाएंगे, पहले 45, ये 45 है इसका, ऐसा कितना है 15 है, तो घट जाएंगे धारा नाव की चाल में से धारा की चाल, तो कितने हो जाएंगे 0 और 4 में से गया 3 30 हो जाएंगे। तो कितना आ गया
8/3 घंटा, 8/3 घंटा। नहीं दिया है ना ऐसा आंसर, नहीं ना दिया है ऐसा आंसर। चलिए तो अब हो तो क्या करेंगे हम, दो 3 इकाई, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आई 2/3। अब क्या करेंगे 60 से 20 आई 60, तो 2 घंटा 40 मिनट आंसर। बस में आप लोग कोई दिक्कत किसी को आप नहीं ना। चलिए अब देखो क्या कह रहा है, हटाएं इसको। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आप लोग। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8 नंबर। 9 नंबर क्या कर रहा है, किसी धारा के प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के प्रवाह के चाल मतलब y कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का ना चाल है भाई, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 है तो y किलो प्रति घंटा है, नोट कर लो। एक नाव धारा के प्रवाह प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर, धारा के प्रवाह के प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई कितना है 6 किलोमीटर जाकर 2 घंटे में लौट आती है, 2 घंटे में लौट आती है। नाव को धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या है। नहीं तो देखो अब 9 कितने घंटे लौट आती है, अब 2 घंटे में लौट आती है, बात है ना। अब तनी सा क्वेश्चन पर तनी सावधानी से कह रहा है, क्वेश्चन तनी आराम से पढ़िए लोग। किसी धारा के प्रवाह की चाल तो दिया है आपके पास, नहीं तो एक नाव धारा के प्रवाह के प्रतिकूल 6 किलोमीटर जाकर अपने पहले वाले स्थान पर 2 घंटे में लौट आती है। बतिया तनी समझिएगा। देखिए ये नदी है, ये नदी है, आप कूदे आप यहाँ से टपाक से कर, एक नाव है, नाव की बात है ना, तो नावे है यहाँ से गए और आ गए। नहीं तो कैसे गए हैं, धारा के प्रतिकूल गए और अनुकूल आ गए, मतलब x माइनस वाई गए और x प्लस वाई आ गए। और ये पूरे घटना में 2 घंटा का समय लगता है। ये जितने घटना घटित हो रहे हैं इसमें कितनी की समय लग रहे हैं आपको, 2 घंटे की समय लग रहा है। मतलब अंतर नहीं, ये अंतर ना हुआ, आने जाने में लगा समय। आप लोग डिस्टेंस भी पढ़े थे, टाइम एंड डिस्टेंस वगैरह में अंतर पढ़े थे ना, अंतर समय का अंतर। तो यहाँ समय का अंतर है ना, तो 2 घंटा क्या हो रहा है, लग रहा है आने जाने में, नहीं लग रहे हैं, तेरा ना बात। अभी को बात देखो, ये 2 घंटे की बात हो रही है, कितने घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे की ना। तो अभी वो बात ध्यान रखो कि ये तो बाबू एक से जितनी दूरी गया है उतना ही दूरी वो आ गया है, जितने दूरी गया है उतना ही दूरी। तो दूरी कितनी की है, तो 6 किलोमीटर की दूरी है, यही ना दूरी है, देखो तो 6 किलोमीटर जाकर। नहीं बात समझ ना आप लोग। चलिए तो आप देखो तो बाबू जाकर आने में, जाने और आने में लगा समय है ना जी। तो ये अंतर नहीं, दोनों का जोड़ है, दोनों का, इधर से गया उधर से आया, यहाँ घड़ी देख लेता है, यहाँ से चला तो घड़ी देख लिया। एकदम बाबू का है दौड़ले गया दौड़ले आया, एजा आया देखा कि 2 घंटा लग गया, टोटल टाइम टेकन है ना यहाँ। बात समझ में आ रही है कुछ। अब देखो थोड़ा सा, तो अब हो तो अब समय है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो चाल तो 2 गो है यहाँ, एगो धारा के साथ चलने में, एगो धारा के विपरीत चलने में। चलिए तो दूरी कितना है, 6 है, 6 बटा x प्लस वाई प्लस 6 बटा x माइनस वाई। बात समझ रहे बात। और ये आने जाने में लगा समय 2 घंटा। नहीं अब बबुआ इजा क्या काम करी हम लोग, क्या पूछले हैं, नाव के धारा के प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, हई समय पूछले हैं, प्रतिकूल जाने में लगा समय। नहीं तो अब देखिए, जबकि y का मान दिले है 4 आ एजो रख ले हो लोग 4। अब एजा कौन चीज़ रखबा लोग कि भाग मतलब कटैला x के मान क्या चीज़ रखबा लोग का हाथ ना आ जाए। तो देखो तो 1 रखा तो 5 से 6 कटी ना कटी, 5 6 कटेगा। अगर
अगर सुनो ना 12 5 60 कर दे रहे हो, नहीं तो 1.2 आ जा रहा है, नहीं। अब 5 में से 4, तो अब बताओ तो 6 में 1.2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं ना आएगा हो। चलो अब तो अब 1 से काम नहीं चलने वाला, 2 रख के देखो तो 6 कट गया, लेकिन 2 रखोगे है जाए यार तो है तो माइनस में आ जाएगा। तो जब भी रखना होगा तो क्या रखना होगा, 4 से बड़ रखना होगा, नहीं तो एने की कहानी खत्म। देखिए इतना इसलिए समझा रहे हैं कि आपको एक कंसेप्ट डेवलप हो और फटाफट आप एग्जाम में बना लो, समझ ना बात। तो आप देखो तो ये तो समझ में आ गया ना कि हमको अब 1 2 3 नहीं रखना है, और 4 नहीं रखना है, 4 रख देंगे तो 0 0 हो जाएगा, तो ये तो अनंत हो जाएगा, तो माने नहीं आएगा। तो क्या रखेंगे 5 6 7। अगर आप 6 रख रहे हो तो 10 हो रहा है ये, नहीं, और 6 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 10 में से 4 देखो तो 6 रह गया, 2 हो जाएगा, तब हूँ नहीं आ रहा है, नहीं ना आ रहा है 2 बात ना। तो हम x के वैल्यू 8 रख कर देखो, यही होगा 8 और 4 12, 8 और 4 12, 8 में से 4 गईल है 12 है 4, बात समझिए लोग, 6 दूनी 12, तो 1/2 है ना बात। अब तो कितना हो गया ये 3, कितना हो गया तो 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, बात समझ तरह लोग। है 3 हो गई, है 2 हो गए, तो है 1/2 के मतलब 50 पैसा, और 3/2 के मतलब 1.5 रुपया, और 1.5 रुपया 50 पैसा 2 रुपया, बात समझ गए आप लोग। तो यहाँ x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, x का वैल्यू क्या होगा 8 होगा, नहीं तो फिर निकाल कर देखना पड़ जाएगा आप लोग को, तो ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग सकता है, समझ ना बात। तो सेंस से बैठा लेना सब यहाँ। तो अब कितना ये बात हो गया, तो मतलब हमको मिल गया x का वैल्यू 8, y के वैल्यू 4। हमसे क्या पूछ ले है कि धारा के प्रतिकूल जाने में, प्रवाह के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो प्रवाह के प्रतिकूल है ना है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा, अब प्रतिकूल बाबू तो चाल है यहाँ, नहीं तो दूरी कितना है 6 है, प्रतिकूल ये है, तो x का वैल्यू 8 है और y का वैल्यू 4 है, 4 से भाग लगा दीजिएगा, कितने आ जाएंगे दोस्तों 3 दूनी 6, 2 दूनी के 4, 1/1/2। अगर पूछेगा तो क्या होगा 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। ये बनाने आ गया ना 60 से गुणा करा दीजिए तो चलिए 1 घंटा 30 मिनट नहीं दे रहा है, अच्छा हाँ सही दे रहा है, बहुत तेज है वो ना, हाँ इसीलिए अन्हारा में लाठी मत चलाओ, अपनों को भी लग सकती है, नहीं अन्हारा में लाठी भजले होते तक तुम्हारा मान लो घरे को यारा लग गए पटकन, है ना बात। चलिए देखिए अब कौन क्वेश्चन है बाबू 10 नंबर क्वेश्चन है, चलो हटाएं इसको बाबू। दस क्या करा है कि एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का प्रवाह मतलब धारा, धारा कितना है, नदी का प्रवाह है ना धारा है। चलिए एक व्यक्ति ने नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने में, उसके प्रवाह के साथ खेने में दुगना समय लगाता है, कितना समय लगाता है दुगना समय लगाता है। देखो बाबू क्या कर रहा है कि ये नदी हो गया ना, ये नदी हो गया, इसमें नाव चल रही है ना, देखो कर रहा है कोई समझ जाइए तो हो जाए। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह में मतलब एने से x + y ऐसे चलल नहीं, अब बाबू क्या हुआ एने से ऐसे चलल, एकरा में दुगना समय लग गई, कितना समय लग गई दुगना समय लग गई, बात समझते हो। इसमें क्या लग गया दुगना समय लग गया, नहीं मतलब एजा 1 लगी घंटा तो एजा, बात समझे आप लोग। चलिए तब एगो बात ध्यान देना, तो व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है, व्यक्ति के स्थिर जल में खेने की दर क्या है मतलब चाल क्या है, समझना बात। देखिए अब एगो बात देखिए आप लोग, दूरी आपको बाबू यहाँ नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है, लेकिन दूरी सेम है, क्या है बाबू दूरी सेम है, दूरी दिले है इसमें नहीं दिले है दूरी। चलिए दूरी को आप मान लीजिए, कुछ दूरी को आप मान लो d मान लो, d से डिस्टेंस होता है, दूरी को d मान लो। चलिए तो हाई चाल है ना, ये चाल है ना,
तो देखो तो बाबू एक्स प्लस वाई बाई सॉरी तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा, तो डी बटा कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख लो डी बटा एक्स प्लस वाई, और दूरिया तो वही है ना, एक्स माइनस वाई, बात है ना। अब जो तो बराबर, समय एजा कम लगाता है या ज़्यादा लगाता है ना, दुगना समय लग जा रहा है। तो अब क्या काम करना कि 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा देना, क्या करा देना, मल्टीप्लाई करा देना। ये कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा ना। यही ना क्वेश्चन कर रहा है हो, और तो क्वेश्चन कुछ कर नहीं रहा है हम लोग से। चलो कोई बात नहीं, देखो D से D कैंसिल हो गया ना। तो ये कितना हो गया, तो 2 बटा एक्स प्लस वाई बराबर, अच्छा एगो और बात, एगो है भूला तर लोग क्या करते, वह तो देख रहे हैं कि दोनों राशिए ना दे रहा है। तो वाई का वैल्यू कितना है, 2 है ना जी। आयो तो 2 बटा एक्स माइनस 2 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये 1 है ना, यहाँ 1 बच गया, डी कट गया ना। चलिए 2x माइनस 4 बराबर एक्स प्लस 2। अब ये x इधर वो इधर नहीं, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, ठीक ना। तो अब देखो x बराबर 6 है और y बराबर कितना है, 2 है। तो क्या कर रहा है, स्थिर जल में व्यक्ति का खेने का दर, तो क्या होगा, x प्लस वाई। तो x प्लस कितना है, तो 6 है, और ये कितना है, 2 है नहीं। तो 6 2 कितना होता है, 8 किलोमीटर पर घंटा ना। नहीं दे रहा ना, 6 दे रहा ना हो बाबू, 6 दे रहा ना यहाँ, 10। अच्छा। स्थिर जल में धारा बह थोड़े रहा है बउरा, धारा बह रहा है तो लोग बहा दिया ना। क्या हो गया अब, अरे मतलब स्थिर जल में वो खाली जब नौवे के चालवाना पूछा, चाहे दमिया के चाल, तो 6 किलोमीटर नावे डुबा देता सब तो लोग, तो 6 किलोमीटर पर घंटा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब आगे आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसके आगे ना, पहले आप उतना बना लीजिएगा, उसके बाद आगे फिर ट्राई कीजिएगा। देखिए तो एक नौका अनुप्रवाह के दिशा में चलते हुए, अनुप्रवाह मतलब x प्लस वाई नहीं, बात समझ ना। जहाँ अब देखिए इतना ही इसमें अब टाइपे है, 3 गो हम लोग टाइप पढ़े, एगो x प्लस अनुप्रवाह अनुकूल और प्रतिकूल के, आ एगो शांत जल में दिले है ना, बात समझ ना आप लोग। आ एगो हम लोग का पढ़ लिए बाबू, मतलब दूरी का अनुपात दिले है, तब एगो हम लोग पढ़ लिए ना। तो बात समझ में आ रही है ना बात। तो ऐसे हम लोग पढ़ लिए ना। अब खाली बनाइएगा लोग, जहाँ फिर नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे आप लोग को। तो पहले इतनी समझ में आ गई बात ना बाबू। अब बताइए, नाव डूबेगा, नाव डूब जाएगा नहीं ना, यहाँ तो लोग डूबे था। क्यों, देखो हमारे पास क्या है, इधर नज़र भी रखना है नहीं, जैसे यहाँ देख रहे हैं इसे नहीं, तो देख लिया कभी कभी वो होता है कि क्वेश्चन बना रहे हैं 10 और दिखा रहे देख लिए 11, ला समझ ना बात। इसीलिए कंसंट्रेशन जरूरी है एग्जाम में, ना तो ना हो। चलिए समझ बात आप लोग ना, चलिए लूसेंट लेकर आए हैं आप लोग।